श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों 1 अगस्त गुरुवार को है सावन की प्रदोष, गुरु प्रदोष व्रत है। और यदि आपके जीवन में बहुत ज़्यादा दुख तकलीफ और समस्याएं हैं, आपके कार्य नहीं बन पा रहे हैं, आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो पा रही है, तो गुरु जी के द्वारा सावन की प्रदोष के अचूक उपाय बताए गए हैं। इन उपायों को करके आप अपनी सभी मनोकामनाओं को पूरी कर सकते हैं और अपने जीवन से दुख तकलीफ और समस्याओं को दूर कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं पहले उपाय की। देखिए, पहला उपाय जो है वो विशेष मनोकामना पूर्ति उपाय है। इस उपाय को कोई भी कर सकता है, लेकिन ध्यान रहे इस उपाय को आपको प्रदोष काल में करना है, यानी कि 5 से 7 बजे के बीच में आपको इस उपाय को करना है। इस उपाय को आप लोग अपनी नौकरी के लिए, अपने विवाह के लिए, अपने घर में संतान सुख की प्राप्ति के लिए, यानी आपकी जैसी भी मनोकामना होगी उसकी पूर्ति के लिए इस उपाय को कर सकते हैं। इसके लिए सामान क्या चाहिए, आप लोग ध्यान से सुनिए। इसके लिए आपको सामान चाहिए 1 बेलपत्र। जी हाँ दोस्तों, मात्र 1 बेलपत्र चाहिए। बेलपत्र जो है वो कटी फटी नहीं होनी चाहिए, ध्यान दीजिएगा। 1 शमी पत्र चाहिए, मात्र 1 शमी पत्र, और 1 पीला कनेर का फूल चाहिए। अब साथ में आपको 1 लोटा जल लेना है। तांबे के लोटे में आपको जल लेना है। और जल लेंगे कहाँ से? देखिए, जल आपको अपने घर से लेकर जाना है, लेकिन आपने अपने घर के किचन में, यानी कि रसोई घर में जो पानी का हंडा या मटका रखा होगा, उस स्थान को परिंदा कहते हैं। तो उस हंडे या मटके से आपको 1 लोटा जल ले लेना है और लेकर शिव जी के मंदिर शिवालय में पहुंच जाना है। लेकिन शाम के समय ही आपको जाना है। ये सब सामग्री लेकर आप लोग जब शिवालय में पहुंच जाएंगे, तब आपको करना क्या है, आप लोग ध्यान से सुनिए। देखिए, आपको अपने हाथ में बेलपत्र, शमी पत्र और पीला कनेर का फूल रखना है। रख कर अपना नाम और गोत्र कहना है और आपकी जो भी मनोकामना है उसे पूरी करने के लिए बाबा से विनती करनी है। उसके बाद आपको इस बेलपत्र, शमी पत्र और पीले कनेर के फूल को लकुलेश महादेव का नाम लेते हुए शिव जी के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। अब जो आप 1 लोटा जल लेकर गए हैं, उसे भी शिव जी के शिवलिंग के ऊपर लकुलेश महादेव का स्मरण करते हुए आपको धीरे धीरे जल की धार को समर्पित कर देना है। अपनी कामना बाबा से कह देनी है और अपने घर वापस आ जाना है। गुरु जी ने कहा है कि इस उपाय को यदि आपने कर लिया तो आपकी जो भी मनोकामना होगी वो पूरी हो जाएगी। लकुलेश महादेव जो हैं वो आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरी कर देंगे। चलिए बात करते हैं दूसरे उपाय की। दूसरा उपाय, देखिए, प्रदोष का दिन है और इस दिन आपको एक छोटा सा उपाय जरूर करना चाहिए। श्रावण का पावन महीना चल रहा है, तो इसमें यदि आप लोग मंदिर नहीं जा सकते, पूजा पाठ नहीं कर सकते, व्रत उपवास नहीं कर सकते, तब भी आपको एक छोटा सा उपाय जरूर करना है। गुरु जी कहते हैं कि यदि आपने इस उपाय को कर लिया तो आपके घर से धन, लक्ष्मी, रुपए पैसे की समस्या दूर हो जाएगी और आपके ऊपर जो कर्ज होगा वो भी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। तो इसके लिए करना क्या है? इसके लिए देखिए, आपको शाम के समय प्रदोष काल में अपने ही घर में एक छोटा सा उपाय करना है। आपको एक दीपक लेना है। दीपक मिट्टी का होना चाहिए, मिट्टी का नहीं तो आटे का भी बना सकते हैं। अब इसमें आपको एक लंबी बत्ती डाल लेनी है और गाय का शुद्ध घी डाल लेना है। डालने के बाद इस दीपक को आप जला लें और जलाने के बाद आपको इस दीपक को अपने घर के मुख्य द्वार पर रखना है। लेकिन रखेंगे कहाँ पर? देखिए, रखेंगे हम अपने घर में। जब घर के अंदर प्रवेश करते रहेंगे तो सीधे हाथ की तरफ, यानी जब हम घर के अंदर प्रवेश करेंगे तो हमारा सीधा हाथ जिस तरफ आएगा, यानी दाहिने हाथ की तरफ, राइट हैंड साइड, वहाँ पर इस दीपक को रखेंगे। प्रणाम करेंगे, माता लक्ष्मी और महादेव के नाम से इस दीपक को लगाएंगे। कहा जाता है कि शाम के समय महादेव माता पार्वती के साथ नंदी पर सवार होकर पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए निकलते हैं, और जब वे अपने घर के सामने दीपक लगा हुआ देखेंगे तो समझ जाएंगे कि आपने उनके स्वागत में इस दीपक को लगाया है और प्रसन्नतापूर्वक आपकी धन की समस्या को दूर कर देंगे। चलिए बात करते हैं अब तीसरे उपाय की। देखिए, यदि आपके जीवन में बहुत ज़्यादा दुख है, समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, रोग कर्ज बीमारियां भी बनी हुई है, कोई कार्य बनता नहीं, तो उसके लिए भी गुरुजी ने कहा है। अभी सावन का पवित्र महीना चल रहा है और कल है प्रदोष की तिथि, प्रदोष का दिन। देखिए, प्रदोष व्रत जो रहता है वो भगवान शिव को अति प्रिय रहता है, तो इसमें आप लोगों को एक छोटा सा उपाय जरूर करना है। तो करेंगे क्या? देखिए,
आप लोग जब नहा धो लें यानी स्नान ध्यान कर लें, उसके बाद आपको 1 लोटा जल लेना है। जल में लाल चंदन का पाउडर डाल लेना है। अब 1 लोटा आपको सादा जल लेना है। ध्यान दीजिएगा, ये पानी जो है, ये जल जो है, आपको अपने घर के, रसोई घर के पीने के पानी के मटके से लेने हैं। 2 लोटा जल लेना है, दोनों तांबे का होना चाहिए। और 1 लोटे में आपको लाल चंदन का पाउडर डाल लेना है। 1 लोटा जल सादा रहेगा। अब आप लोग इस जल को लेकर पहुंच जाएं कहाँ? सबसे पहले आपको बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाना है। आधा लाल चंदन वाला जल जो है, उसको आपको बेलपत्री के वृक्ष में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए चढ़ा देना है। अब आपको बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय या फिर नमः शिवाय ओम इस मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करना है। आपके घर में जो भी दुख तकलीफ और समस्याएं हैं, जो परेशानियां हैं, उसे दूर करने के लिए बाबा से विनती करनी है। अब बेलपत्री के वृक्ष के नीचे की जो मिट्टी गीली हो गई है, उस मिट्टी का आपको तिलक कर लेना है। अब आपको 1 लोटा जो सादा जल है और 1 लोटे में जो आधा जल लाल चंदन के पाउडर वाला बचा हुआ है, इन दोनों लोटे को लेकर बेलपत्री के वृक्ष को प्रणाम करके आपको शिव जी के मंदिर शिवालय में पहुंच जाना है। जब आप शिव जी के मंदिर में पहुंच जाएंगे, तब आपको शिव जी के ऊपर लाल चंदन वाला जो जल है, उस जल को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए चढ़ा देना है। उसके बाद आप जो साफ शुद्ध जल लेकर गए हैं, उस जल को आपको शिव जी के ऊपर चढ़ा देना है। चढ़ाने के बाद आपको कम से कम 2-4 मिनट मंदिर में बैठना है। बैठकर कम से कम हो सके तो 108 बार या फिर 11 बार या जितने बार आपका मन हो उतने बार आपको भगवान शिव जी के किसी भी मंत्र का जाप कर लेना है। बाबा से अपनी दुख तकलीफ और समस्याओं को कह देना है और अपने घर वापस आ जाना है। गुरुजी कहते हैं कि आपने इस उपाय को कर लिया तो आपके जीवन से, आपके घर से सभी दुख और समस्याएं खत्म हो जाएंगी। चलिए बात करते हैं चौथे उपाय की। देखिए, चौथा उपाय जिनके सिर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, यानी कि जिनको माइग्रेन की समस्या है, तो वे लोग एक छोटा सा उपाय जरूर करें। आपको 7 चने की दाल लेनी है और पहुंच जाना है शिव जी के मंदिर शिवालय। शिव जी के पीछे जाकर आपको खड़े हो जाना है, यानी आपका चेहरा जो है वो उत्तर दिशा की तरफ रहना चाहिए। अब आपको 7 चने की दाल, 1-1 चने की दाल जो है वो उठाकर शिव जी के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाना है। उसके बाद थोड़ी देर बाबा से प्रार्थना कीजिए, बाबा को एकटक निहारिए। उसके बाद उस चने की दाल में से 2-4 दाने उठाकर आपको वहीं पर चबा चबा कर खा लेनी है। ऐसा करने से आपकी जो सिर में दर्द है या फिर आपकी जो माइग्रेन की प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी। चलिए बात करते हैं 5वें उपाय की। देखिए, ये उपाय जो है, ये आपकी मनोकामना पूर्ति का उपाय है। ये उपाय भी गुरुजी कहते हैं कि यदि आपने इस उपाय को कर लिया तो 3 महीने के अंदर आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। सावन का महीना चल रहा है, गुरुवार का दिन है और प्रदोष व्रत है, तो ऐसे में आपको करना क्या है? देखिए, ऐसे में आपको 108 चने की दाल लेनी है और लेकर आपको शिव जी के मंदिर शिवालय में पहुंच जाना है। उसके बाद आपको शिव जी के शिवलिंग के पास बैठकर जो 108 दाल के दाने हैं उन्हें अपने सीधे हाथ की हथेली में रखकर 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करना है। उसके बाद अपना नाम और गोत्र कहना है। उसके बाद बद्रीनाथ भगवान का स्मरण करते हुए इस चने की दाल को आपको भगवान शिव जी के ऊपर समर्पित कर देनी है। गुरुजी कहते हैं कि इस उपाय को आपने कर लिया तो आपकी जो भी मनोकामना होगी वो 3 महीने के अंदर पूरी हो जाएगी। तो देखिए, श्रावण का पावन महीना चल रहा है, पूरे 72 वर्षों के बाद ये संयोग बना है। इस महीने में 5 सोमवार पड़ रहे हैं और प्रदोष व्रत जो आ रहा है ये भी दुर्लभ संयोग में बन रहा है। तो गुरु प्रदोष के दिन आप लोग इन उपायों का करके लाभ उठाएं। आपकी जो भी मनोकामना होगी उसे पूरी करेंगे महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ।